नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों। अगर किसी भी विषय को धैर्यपूर्वक पेशेंस के साथ पढ़ा जाए तो वो बहुत ही आसान हो जाता है। उसी तरह अगर इंग्लिश न्यूज़पेपर को पूरे अर्थों के साथ पूरे मीनिंग को समझकर अगर हम ध्यान से पढ़ें तो इंग्लिश जानना हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाता है। मैक्सिमम टाइम में लोग असफल ही इसलिए होते हैं कि वो किसी चीज़ को कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं। अगर किसी भी चीज़ में, किसी भी तैयारी में अगर कंटिन्यूएशन मिल जाए तो वो तैयारी ज़बरदस्त हो जाती है। तो दोस्तों, मेरा आपसे यही विनम्र निवेदन है कि ये जो न्यूज़पेपर रीडिंग है वो डेली हैबिट में बनाए रखें और एक दिन देखेंगे आपको बहुत ही चमत्कारिक, शानदार, मैग्निफिसेंट आपको चेंज देखने को मिलेंगे। अपने आप ही आपके मुंह से अंग्रेजी निकलने लगेगा। इंग्लिश कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फ्रेंड्स, कोरोना के बाद नए गाइडलाइंस के साथ स्कूल और कॉलेज खुल रहे हैं। आज का ये टॉपिक द हिंदू से लिया गया है। इसमें दिल्ली में खुल रहे स्कूलों के बारे में जो गाइडलाइंस हैं उसके बारे में ये न्यूज़ है। तो आइए इस न्यूज़ को पढ़ने का प्रयास करते हैं। न्यूज़ है कि स्कूल्स, कॉलेजेस प्रिपेयर टू वेलकम स्टूडेंट्स बैक्स टू क्लास। यानी स्कूल और कॉलेज प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं वेलकम करने के लिए स्टूडेंट्स को। और क्योंकि वो कोरोना के बाद क्लास में फिर से आने वाले हैं, बैक टू क्लास। और यहीं पर छोटा सा ये भी लाइन है कि प्रोटेस्ट्स प्लान्ड एट डीयू अगेंस्ट यूनिवर्सिटीज डिसीजन नॉट टू रिज्यूम फिजिकल क्लासेज। यानी प्रोटेस्ट मतलब विरोध दर्शाने की तैयारी चल रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। किसके अगेंस्ट में, क्या चीज़ कर दिया है, किसके विरोध में, किसके अगेंस्ट में? तो यूनिवर्सिटी डिसीजन के विरोध में, यूनिवर्सिटी डिसीजन के अगेंस्ट में, क्योंकि वो रिज्यूम फिजिकल क्लास नहीं करना चाह रहे हैं। यानी रिज्यूम मतलब स्टार्ट करना, फिर से स्टार्ट करना। जैसे किसी वीडियो को रोक देते हैं तो उसे हम बोलते हैं वीडियो पाउज हो गया। वैसे ही अगर किसी वीडियो को चला देते हैं तो बोलते हैं रिज्यूम। वैसे ही स्कूल बंद हो गया तो यहाँ पाउज तो नहीं बोलेंगे, क्लोज बोलेंगे। और अगर फिर से स्कूल स्टार्ट होना है तो हम इसे रिज्यूम कहेंगे। तो स्कूल रिज्यूम फिजिकली नहीं कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसके लिए प्रोटेस्ट करेंगे। तो ये न्यूज़ है, स्पेशल करस्पॉन्डेंट न्यू दिल्ली के द्वारा ये न्यूज़ द हिंदू में छापा गया है। एज मतलब होता है जैसा कि, ये एक एडवर्ब है। एज स्कूल्स फॉर हायर क्लासेस एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैव बीन गिवन द ग्रीन लाइट टू ओपन फ्रॉम मंडे। यानी मंडे से ग्रीन लाइट दिया गया है स्कूल को खोलने के लिए। ग्रीन लाइट को हम लोग हरी झंडी भी बोल सकते हैं कि किसी चीज़ की हरी झंडी मिल गई है। जिस तरह से रेड लाइट गाड़ी रुकने का इशारा करती है, ग्रीन लाइट किसी चीज़ को स्टार्ट होने का इशारा करती है। तो एज अ स्कूल फॉर हायर क्लासेस एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैव बीन गिवन द ग्रीन लाइट टू ओपन फ्रॉम मंडे। यानी सोमवार से स्कूल ओपन होंगे। टीचर्स आर गियरिंग अप टू ब्रिज द लर्निंग गैप। यानी टीचर्स आर गियरिंग मतलब तैयार हो रहे हैं। गियरिंग मतलब तैयार हो रहे हैं, रेडी हो रहे हैं किस लिए? ब्रिज मतलब पुल होता है, मतलब दो खाइयों के बीच में जो चलने का साधन है वो पुल होता है। तो स्कूल जो बंद हो रहा है कोरोना के कारण, तो खाई उत्पन्न हो गई है। तो टीचर तैयारी कर रहे हैं उस खाई को पाटने का। ब्रिज द लर्निंग गैप दैट हैज ऑक्योर्ड, जो हुआ है, ऑक्योरेंस माने होना, ऑक्योर्ड मतलब हुआ है, ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड क्लोजर्स, लंबे बंद के कारण। प्रोलॉन्ग मतलब होता है लंबा बंद, लंबे समय से। द दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स आर रेडी टू रीओपन। यानी दिल्ली गवर्नमेंट के जो स्कूल हैं वो रीओपन मतलब पुनः खोलने के लिए, फिर से खोलने के लिए रेडी हैं विथ रीडिजाइंड क्लासरूम। जो जाहिर सी बात है कोविड गाइडलाइंस के
कारण जो क्लासरूम का जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो रीडिज़ाइन होगा, तो क्लासरूम भी उसी के अनुसार चलेंगे। कन्फिगरेशंस यानी जो स्ट्रक्चर होगा, कन्फिगरेशंस मतलब होता है स्ट्रक्चर, संरचना, विन्यास। टू इंश्योर एडहेरेंस टू ऑल कोविड गाइडलाइंस। एडहेरेंस मतलब होता है लगाव, पर यहाँ होगा पालन। तो एडहेरेंस टू ऑल कोविड गाइडलाइंस यानी हर कोविड गाइडलाइंस के पालन करते हुए, जो कि इशूड बाय द डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन, जो डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया है, उन गाइडलाइंस का पालन करते हुए स्कूल खुलेंगे। प्राइवेट schools are busy getting permission slips signed by the parents. Private schools are busy getting permission slips signed by parents to gauge the expected number of students as classes will still be conducted in hybrid mode. यानी जो प्राइवेट स्कूल हैं वो पेरेंट्स से परमिशन स्लिप साइन करवा रहे हैं ताकि उन्हें पता चले कि कितने बच्चे आने वाले हैं और उस हिसाब से वो व्यवस्था करेंगे। हाइब्रिड मतलब तो संकर होता है, यानी दो प्रजातियों का मिलन होता है, पर यहाँ पर दो सिचुएशन का मिलन मान सकते हैं। गेज जो नापने की इकाई है, तो ये मापना यहाँ है। गेज द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये नापेंगे एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को जो कि क्लास में आएंगे। क्लासेज विल स्टिल बी कंडक्टेड इन हाइब्रिड मोड में चलेगा। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस लाइक जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, आईपी यानी इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी एंड अंबेडकर यूनिवर्सिटी, दिल्ली हैव डिसाइडेड टू रीओपन कैंपस फॉर फिजिकल क्लासेस। यानी ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये जो संस्थान हैं, इन्होंने फिजिकली मतलब वहाँ पर बच्चे आ जा सकेंगे पढ़ने के लिए, तो वहाँ पर खोलने का निर्णय लिया है। वाइल मतलब जबकि दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड जामिया मिलिया इस्लामा हैव नॉट येट टेकन अ कॉल ऑन अलाउइंग फिजिकल एक्सेस। यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया ने अभी तक कोई कॉल नहीं लिया है। कॉल मतलब डिसीजन, निर्णय, ऑन अलाउइंग फिजिकल क्लासेज, यानी फिजिकल क्लासेज पर कोई निर्णय नहीं लिया है। स्टूडेंट्स ऑफ DU, स्टूडेंट्स यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, हु हैव बीन रनिंग अ कैंपेन टू प्रेशर ऑन द यूनिवर्सिटी। कैंपेन मतलब होता है प्रचार करना या अभियान चलाना। इसको अगर यहाँ पे अभियान चलाना, पुट मतलब डालना, प्रेशर डालने के लिए जो अभियान चला रहे हैं यूनिवर्सिटी के ऊपर, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन, टू रीओपन द कैंपस, फिजिकली ओपन करने के लिए ये एक अभियान चला रहे हैं। टू ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट, ये ऑर्गेनाइज करेंगे, आयोजित करेंगे प्रोटेस्ट को, विरोध को, ऑन मंडे यानी मंडे को ये एक विरोध अभियान चलाएंगे। बॉयकॉट ऑनलाइन क्लासेज, ये ऑनलाइन क्लासेज जो DU के द्वारा चलाई जा रही है, इनको बॉयकॉट करने के लिए एक अभियान चलाएंगे। दैट कॉलेजेस आर ओपन फॉर स्टूडेंट्स, कि स्टूडेंट्स के लिए ये कॉलेज खोले जाएं। DU इन एन ऑफिशियल ऑर्डर, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसके ऑफिशियल ऑर्डर में कहा गया है, सेड दो द यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस शैल बी फुल फंक्शनल, यानी यद्यपि, दो मतलब यद्यपि, ये भी एडवर्ब है। द यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस शैल बी फुल्ली फंक्शनल, यानी हमारा जो कॉलेज है वो फुल्ली फंक्शनल है। विथ टीचर्स अटेंडिंग ड्यूटीज ऑन कैंपस, हमारे टीचर अटेंडिंग ड्यूटी ऑन कैंपस में आ रहे हैं, और क्लासेज विल बी कंडक्टेड ऑन ऑनलाइन मोड, यानी ऑनलाइन मोड में इनकी क्लासें चल रही है। ऑल एकेडमिक प्रोग्राम्स एज पर द नोटिफाइड एकेडमिक कैलेंडर, नोटिफाइड मतलब जैसा कि सूचित किया गया है एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से, वैसा एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से क्लासेज ऑनलाइन मोड में दिल्ली यूनिवर्सिटी की चल रही है। द अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP सेड, कहा है, सेड इट विल ऑर्गेनाइज, यह ऑर्गेनाइज करेगा ए मैसिव, एक विशाल मूवमेंट यानी आंदोलन कह लीजिए इसे, एक विशाल मूवमेंट फॉर द रीओपनिंग ऑफ DU कॉलेजेस, दिल्ली कॉलेज को
दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस को खोलने के लिए एक मैसिव मूवमेंट, विशाल आंदोलन आयोजित करेगा। इट हैज़ प्लान्ड प्रोग्राम्स ओवर द कोर्स ऑफ 3 days दैट इंक्लूड सबमिटिंग अ मेमोरेंडम टू प्रिंसिपल। यानी 3 दिन का ये प्लान जो है वो आयोजित किया गया है। द कोर्स ऑफ 3 days दैट इंक्लूड मतलब जिसमें सम्मिलित है, सबमिटिंग मतलब सबमिट करना, ए मेमोरेंडम टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को मेमोरेंडम ये देंगे, मतलब जानकारी देंगे। मेमोरेंडम मतलब होता है एक लिखित संदेश, तो एक लिखित संदेश प्रिंसिपल को देंगे कि स्कूल जो है फिजिकल मोड में चलाया जाए। ए फुल डे सिट इन प्रोटेस्ट इन साउथ कैंपस एंड ए डे लॉन्ग डेमोन्स्ट्रेशन आउटसाइड द एकेडमिक काउंसिल मीटिंग इन द नॉर्थ कैंपस। यानी पूरे दिन बैठ के ये प्रोटेस्ट करेंगे साउथ कैंपस में और डेमोन्स्ट्रेशन और प्रदर्शन करेंगे आउटसाइड द एकेडमिक काउंसिल मीटिंग इन द नॉर्थ कैंपस में। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन मतलब होता है प्रदर्शन, आउटसाइड मतलब बाहर में, एकेडमिक काउंसिल के बाहर में, ये नॉर्थ कैंपस में प्रदर्शन करेंगे। ABVP दिल्ली स्टेट सेक्रेटरी, जो दिल्ली स्टेट के सेक्रेटरी हैं, सिद्धार्थ यादव सेड द गाइडलाइंस, जो गाइडलाइंस हैं यानी जो दिशा निर्देश ऑफ DDMA रिगार्डिंग, जो DDMA का दिशा निर्देश है रिगार्डिंग मतलब होता है संबंधित, रिगार्डिंग ओपनिंग ऑफ स्कूल, स्कूल खुलने से संबंधित, एंड कॉलेजेस, कॉलेज और स्कूल खुलने से संबंधित, हैव बीन इशूड एंड नाउ दिल्ली यूनिवर्सिटी शुड ऑल्सो डिसाइड टू ओपन द कैंपस इमीडिएटली। दिल्ली गाइडेंस DDMA के अनुसार जो गाइडेंस जारी किया गया है उसके अनुसार दिल्ली यूनिवर्सिटी को स्कूल शुड मतलब चाहिए, ये मतलब चाहिए, खोलना चाहिए, ऑल्सो डिसाइड टू ओपन द कैंपस इमीडिएटली। कैंपस मतलब जो कॉलेज के कैंपस होते हैं उसको इमीडिएटली मतलब शीघ्र, सून एज पॉसिबल। DU हैज़ बीन क्लोज्ड फॉर ऑलमोस्ट 2 years, यानी जो DU है वो हैज़ बीन क्लोज फॉर ऑलमोस्ट मतलब लगभग 2 साल से बंद है। एंड एज अ रिजल्ट, और उसका रिजल्ट ये है कि द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन हैज़ गॉन डाउन, ये कह रहे हैं ABVP के जो सेक्रेटरी हैं। द ABVP विल नॉट सेटल फॉर एनीथिंग अदर देन ओपनिंग द कैंपस इमीडिएटली। यानी ABVP किसी और चीज़ पर सेटल नहीं होगा, किसी और चीज़ से बात नहीं मानेगा। सेटल्ड मतलब यहाँ पर बात मानना है कि द ABVP विल नॉट सेटल, ABVP किसी और चीज़ से सेटल नहीं होगा, किसी और चीज़ से मानेगा नहीं। द एनीथिंग अदर देन ओपनिंग, एनीथिंग मतलब कुछ भी दूसरे चीज़ से अदर देन ओपनिंग ऑफ द कैंपस इमीडिएटली, कैंपस इमीडिएटली खोलने के अलावा किसी और चीज़ से वो बात नहीं मानेगा। द स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, द स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया विच टू इज प्लानिंग प्रोटेस्ट, जो स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया भी प्लान कर रहा है प्रोटेस्ट करने का, विरोध करने का। सेड द लॉस दैट DU स्टूडेंट्स हैव हैड टू, द DU यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, फेस ड्यूरिंग दिस ऑनलाइन फेज इज इमेंस, इमेंस मतलब होता है बहुत ही विशाल तरीके से मुश्किलें आ रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को ऑनलाइन फेज में। स्टूडेंट्स हैव नॉट हैड एक्सेस टू कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर, जो स्टूडेंट्स है कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उसके लाइब्रेरीज हैं, कंप्यूटर हॉल है, कंप्यूटर रूम है, लैब है, इसका ऑनलाइन मोड में लाभ नहीं ले रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेज हैव बीन अनरीडेबल एंड बोरिंग, और जो ऑनलाइन क्लास होता है लगभग बोरिंग होता है। दिस हैज़ बीन ट्रॉमेटिक, ट्रॉमेटिक मतलब होता है दर्दनाक, कष्टदायक, या बहुत ही कष्टदायक है। फॉर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही कष्टदायक है। विथ सेवरल मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स ड्रॉपिंग आउट ऑफ यूनिवर्सिटी, बहुत सारे स्टूडेंट्स ड्रॉपिंग आउट मतलब यूनिवर्सिटी छोड़ रहे हैं, ड्रॉपिंग आउट मतलब छोड़ना, ऑफ यूनिवर्सिटी एंड अदर फेसिंग मेंटल हेल्थ इशू, और अगर पढ़ाई सही से नहीं हो रहा है तो मेंटल हेल्थ इशू आ रहे हैं। द SFI स्कूल फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ऐसा कहा है। कोविड चैलेंजेस, आइए अब जानते हैं कि कोविड चैलेंजेस क्या है।
फॉर यूनिवर्सिटीज विच आर रिज्यूमिंग फिजिकल क्लासेज, जो फिजिकल क्लासेज रिज्यूम कर रहे हैं, फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। रिज्यूम मतलब फिर से स्टार्ट करना। द बिगेस्ट चैलेंज, एक बहुत बड़ा, बिगर बिगेस्ट यानी सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इंश्योर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, यानी कोविड के अनुसार, एप्रोप्रिएट मतलब जैसा होना चाहिए, उपयुक्त, यानी कोविड के उपयुक्त बिहेवियर यानी वातावरण, व्यवहार क्लासरूम में जो होना चाहिए, ये भी एक बहुत ही चैलेंज की बात है। ए स्पोक्स पर्सन ऑफ अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, यानी अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के स्पोक्स पर्सन है, जो बात रखने वाले होते हैं उन्हें स्पोक्स पर्सन कहते हैं। तो ए स्पोक्स पर्सन ऑफ अम्बेडकर यूनिवर्सिटी सेड they will meet on Monday to decide how to infrastructure available on campus will be able to handle the number of students while following the COVID guidelines। यानी अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ने कहा है कि they will meet on Monday, वे मंडे में मिलेंगे और डिसाइड करेंगे कि हाउ द इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, उसके जो संरचना है, कॉलेज के जो चीज़ें, संसाधन हैं, वो कैसे अवेलेबल हो ऑन कैंपस में, जो कि एबल टू हैंडल द नंबर ऑफ स्टूडेंट वाइल फॉलोइंग द कोविड गाइडलाइंस। तो कोविड के गाइडलाइंस का पालन करते हुए लोगों को कैसे ये सुविधा मिले, ये डिसाइड करेंगे मंडे को। एट JNU विच हैज़ इशू एन ऑर्डर फॉर रिजम्पशन एट 100% स्ट्रेंथ, JNU ने 100% स्ट्रेंथ के साथ रिजम्पशन मतलब पुनः स्टार्ट करना, रिजम्पशन मतलब पुनः स्टार्ट करने का बात कहा है। डीन्स एंड चेयरपर्सन, जो कॉलेज के डीन्स हैं, हेड हैं, चेयरपर्सन ऑफ वेरियस स्कूल एंड सेंटर्स हैव बीन आस्क्ड टू रिज्यूम ऑफलाइन टीचिंग विथ स्ट्रिक्ट कॉम्प्लियंस टू कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, यानी रिज्यूम मतलब पुनः स्टार्ट करना ऑफलाइन टीचिंग को स्टार्ट करने के लिए, विथ स्ट्रिक्ट मतलब कड़े तरीके से, कंप्लियंस मतलब पालन करना, कोविड एप्रोप्रिएट कोविड के जो उपयुक्त बिहेवियर है उसका पालन करते हुए स्कूल खोला जाए। तो दोस्तों, आज के न्यूज़ में बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।